हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानेश्वर जायसवाल क्लासेस में। आइए आज पुनः बात करते हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी साप्ताहिक में 19 से 25 अक्टूबर की प्रमुख करेंट अफेयर। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला है ट्राइफेड बस्तर के 10 उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराएगा। ठीक है, जो ट्राइफेड है ट्राइब्स इंडिया, ठीक है, ई मार्केट प्लेस, जिसका उद्घाटन पिछले 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, उसी के जरिए जो बस्तर संभाग की सुकमा जिला में अरण्य प्रसंस्करण समिति मर्यादित द्वारा उत्पादित वस्तुओं और बस्तर में उत्पादित वस्तुओं का जो है उपलब्ध कराया गया। ठीक है, ई मार्केट प्लेस के द्वारा अर्थात ट्राइफेड इंडिया के द्वारा। तो देखते हैं सबसे पहले सुकमा में जो उत्पाद है इमली चस्का। ठीक है, टेस्ट ऑफ सुकमा, इमली चस्का टेस्ट ऑफ सुकमा, ऐसे करके एक उत्पाद जो है मार्केट में उपलब्ध होने वाला है, जिसका लाभ जो है देश के विभिन्न हिस्सों में होगा। बस्तर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो काजू, तिखुर, चिरौंजी, कोदो, कुटकी, इमली कैंडी, शहद, बेल मेटल, टेराकोटा की मूर्तियाँ व चावल, जैविक उत्पाद इत्यादि शामिल है। ठीक है, ये सभी उत्पादें शामिल। और इसका उद्देश्य देखते हैं क्या क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है बस्तर के आदिवासियों एवं स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित इन उत्पादों का ब्रांडिंग करना और इनकी बेहतर कीमत प्रदान करना। ठीक है, ट्राइफेड इंडिया का मुख्य उद्देश्य रहेगा। वन विभाग व ट्राइफेड के बीच MOU होगा। उसके बाद यह उत्पादन ई मार्केट प्लेस में दिखाई देंगे। कुछ ही दिनों में यह ई मार्केट प्लेस में दिखाई देने लगेंगे, जिससे कि जो जनजाति है अर्थात आदिवासी है उसके द्वारा जो उत्पादित उत्पाद है उसका जो है उसको सही मूल्य मिल पाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी दिशा में कार्य कर रहा है ट्राइफेड इंडिया। ठीक है, देखते हैं अगला करेंट अफेयर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ऐश्वर्या श्रीधर। ठीक है, जो कि भारत की प्रथम क्या है प्रथम महिला फोटोग्राफर है, जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 के लिए क्या हुआ है, खिताब जीती है। तो देखते हैं इसका आयोजन हुआ कहाँ। इसका जो आयोजन हुआ था लंदन में। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था लंदन में। तो देखते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का आयोजन हुआ, जिसमें भारत की पहली महिला फोटोग्राफर जो कि 23 वर्षीय है। ठीक है, ऐश्वर्या श्रीधर नाम है, इन्होंने यह खिताब जीती है। ऐश्वर्या की जो लाइट ऑफ पैशन, ठीक है, लाइट्स ऑफ पैशन वाली तस्वीर ने यह अवार्ड जीती है, जो कि एक रात्रि कालीन में खींचा गया फोटो है। ठीक है, एक पेड़ है, वृक्ष है, और वे जो मून है, चंद्रमा है और कुछ कुछ तारे हैं, उसी के अकॉर्डिंग और उसमें लाइट आ रही है उस पेड़ में, उसी की फ़ोटो खींची है इन्होंने। इस अवार्ड की घोषणा जो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में हुई। यह तस्वीर जो है 80 से अधिक देशों की तकरीबन 50,000 प्रविष्टियों में जीत हासिल किया है, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है भारत देश के लिए और जो फोटोग्राफर ऐश्वर्या श्रीधर है उसके लिए। अगला करेंट अफेयर है KBC की कर्मवीर एपिसोड में छत्तीसगढ़ की पद्मश्री सम्मानित फूलबासन बाई यादव नजर आएंगे। 23 अक्टूबर को प्रसारित होने वाली KBC की कर्मवीर जो स्पेशल एपिसोड है उसमें छत्तीसगढ़ की महिला, ठीक है, समाज सेविका, महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली फूलबासन बाई यादव जी नजर आएंगी। तो कौन बनेगा करोड़पति के बारे में जान लेते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के कर्मवीर कार्यक्रम में 23 अक्टूबर रात 9:30 बजे शामिल होंगी। KBC की जो शुरुआत है 3 जुलाई सन 2000 को हुई थी, लेकिन बीच में आयोजन बंद हो गया था। ठीक है, अभी तक 11 सीजन आ चुका है। 2020 में जो सीजन चल रहा है वह 12वां सीजन चालू है। एपिसोड 857 हो चुका है। 2020 सीजन की शुरुआत 28 सितंबर 2020 से शुरू हो गई है। और देखते हैं क्या खास बातें हैं। तो फूलबासन बाई यादव छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध समाज सेविका व महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिला है। ठीक है, फूलबासन बाई यादव के साथ हॉट सीट पर अगर कोई बैठेगा, ठीक है, तो एक ही जो व्यक्ति है वह बैठ सकता है। तो उसमें बॉलीवुड अभिनेत्री रेणुका सहाड़े जी उसके साथ में नजर आएंगी। ठीक है, कार्य क्षेत्र की अगर बात करें फूलबासन बाई यादव जी का, तो समाज सेवा, जल संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, नशा मुक्ति व स्वरोजगार आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए हैं। बच्चों की भूख मिटाने की, ठीक है, बच्चों की भूख को मिटाने के लिए उन्होंने राम कोठी की स्थापना किया है। ठीक है, बच्चों की भूख मिटाने के लिए राम कोठी करके एक योजना है, इसका स्थापना किया है। और उन्होंने एक नारा भी दिया है, पहले पढ़ाई फिर भलाई और फिर सफाई। ठीक है, ये तो हो गई फूलबासन बाई यादव और KBC से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं अगला करेंट अफेयर। तो अगला करेंट अफेयर है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रायपुर में प्रस्तावित। ठीक है,
जो देश का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है असम राज्य के जोगी गुफा में बनने वाला है। ठीक है, जो कि और देखते हैं क्या खास बातें हैं। देश में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, भारत माला परियोजना। ठीक है, कौन सी परियोजना? भारत माला परियोजना। इसी के तहत इस कार्य को किया जाएगा। रायपुर में भी प्रस्तावित है जो पार्क बनने वाली है। ठीक है, असम राज्य में वहाँ की जो पार्क है, ठीक है, रेल, रोड, जल और वायु मार्ग से जुड़ा होगा, अर्थात अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगी। असम का जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वह 694 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। तो क्वेश्चन आया कि देश का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है, तो उसका सही जवाब रहेगा असम। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाए तो रायपुर में। धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ देश के पर्यटन नक्शे में शामिल, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन रहेगा। ठीक है, और यहाँ के जो पर्यटन क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिलेगा और वहाँ के लोगों को रोजगार भी प्रदान होगी। देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं। तो धार्मिक नगरी एवं तीर्थ स्थली डोंगरगढ़ को देश के पर्यटन नक्शे में शामिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसके विकास के लिए 43 करोड़ 33 लाख रुपए स्वीकृत किया है। प्रसाद योजना के तहत, ठीक है, प्रसाद योजना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसी योजना के तहत इसको विकसित किया जाएगा। क्या विकसित किया जाएगा? ठीक है, तो इसमें बमलेश्वरी मंदिर के सीढ़ियों पर पर्यटन सुविधाएं विकसित किया जाएगा, पार्किंग की व्यवस्था किया जाएगा, तालाब सौंदर्यीकरण एवं पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर, जो पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर है उसको, ठीक है, उसका डिज़ाइन जो है कैसा रहेगा? श्री यंत्र जैसा, जो श्री यंत्र रहता है उसी की डिज़ाइन में उसको तैयार किया जाएगा। और क्या चीज़ है? तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर भी विकास कार्य किए जाएंगे। तो इन सभी विकास कार्यों को प्रसाद योजना के तहत डोंगरगढ़ को पर्यटन नक्शे में शामिल करने के बाद किया जाएगा। देखते हैं अगला करंट अफेयर। तो अगला करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्य सचिव IAS अमिताभ जैन। ठीक है, तो अगर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के बारे में अगर बात करें तो जो मुख्य सचिव होता है वह प्रशासनिक प्रशासन का सर्वोपरि अधिकारी होता है, जो कि एक IAS ऑफिसर हो सकता है या होता है। छत्तीसगढ़ में अगर मुख्य सचिव की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो प्रथम मुख्य सचिव है वह है अरुण कुमार। ठीक है, सर्वाधिक कार्य करने वाली अगर मुख्य सचिव की बात करें तो विवेक ढांड जी है। ठीक है, और वर्तमान में कुल 11 मुख्य सचिव कार्य कर चुके हैं या कार्य कर रहे हैं। जो 1 दिसंबर 2020 को नए मुख्य सचिव पदस्थ होंगे वे 12वें नंबर के मुख्य सचिव होंगे। तो किसके जगह पदस्थ होंगे? RP मंडल, जो कि 11वें नंबर के मुख्य सचिव है। ठीक है, जो कि नवंबर में क्या हो जाएंगे? रिटायरमेंट हो जाएंगे। नवीन पद स्थापना की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मूल वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ जैन होंगे। वर्तमान पद स्थापना कहाँ है इसकी? तो अपर मुख्य सचिव वित्त और जल संसाधन विभाग में है। अभी तक कुल 12 मुख्य सचिव हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में इस पद पर अमिताभ जैन को शामिल करके। ठीक है, इतिहास की बात करें अगर मुख्य सचिवों की, तो कहाँ से चालू हुई है इस पद स्थापना की? तो भारत में 1779 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली ने इस पद का सृजन किया था। प्रथम पदस्थ अगर मुख्य सचिव की बात करें तो GS बालोत जो था वो भारत में प्रथम पदस्थ मुख्य सचिव थे उस समय में। पहले यह पद केवल केंद्र सरकार के अधीन था, लेकिन कुछ दिनों बाद यह राज्य सरकार के अधीन हो गया। यह राज्य प्रशासनिक प्रशासन का प्रमुख होता है। ठीक है, जो राज्य प्रशासनिक प्रशासन होता है उसका प्रमुख होता है मुख्य सचिव। देखते हैं अगला करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ राज्य रत्न सम्मान 2020 जो कि अंबिकापुर में क्या होगी? आयोजित होगी। इसमें कुल कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा इसका तो नाम अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में नाम लिस्ट आ जाएंगे तो उसको भी अवेलेबल कराया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो देखते हैं शिक्षिका कामिनी साहू, ठीक है, जो कि रायपुर की पढ़ाने वाली शिक्षिका है। स्कूल का नाम है शासकीय पूर्व बुनियादी प्राथमिक शाला खम्हारडी, शंकर नगर, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य रत्न सम्मान 2020 में सम्मानित होंगी यह शिक्षिका। डिजिटल तरीकों से अध्यापन कार्य के लिए सम्मानित हो चुकी है यह शिक्षिका। यह सम्मान से शिक्षिका को 1 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त होगी, जिससे यह जो शिक्षिका है वह कही है कि उसके जरिए वे गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। IPCKD द्वारा संचालित, ठीक है, IPCKD एक संस्था है, उसके द्वारा संचालित जिज्ञासा प्रोजेक्ट के तहत भी सम्मानित हो चुकी है कामिनी साहू जी।
देखते हैं अगला करंट अफेयर। तो अगला करंट अफेयर है फुलबासन बाई यादव, ग्राम सुकुल दहियान, राजनांदगांव। वर्तमान जो है केबीसी में, ठीक है, जिसकी कर्मवीर स्पेशल एपिसोड में फुलबासन बाई यादव जी को बुलाए गए थे, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1969 को ग्राम सुकुल दहियार राजनांदगांव में। 10 वर्ष में विवाह हो गई। ठीक है, शिक्षा 7वीं तक, कई लोग 5वीं तक भी बोलते हैं। 2001 में 10 महिलाओं के साथ स्व सहायता समूह की शुरुआत किया था इन्होंने। 2 रुपया इकट्ठा किया, तो महीना में 2 रुपया और 2 मुट्ठी चावल। 2012 भारत सरकार द्वारा, ठीक है, 2012 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था श्रीमती फुलबासन बाई यादव जी को, जो पद्मश्री सम्मान है वह 4थे नंबर की, ठीक है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान है। मां बमलेश्वरी जनहितकारी समिति की संस्थापक अगर किसी को कहा जाए तो फुलबासन बाई यादव जी है। केबीसी 2020 में कर्मवीर में बुलाई गई यादव जी को, ठीक है, स्पेशल एपिसोड होता है केबीसी 2020 जो कि 23 अक्टूबर को प्रसारित हुई कार्यक्रम में इसको जो है प्रसारण में दिखाया गया है। फुलबासन बाई यादव जी के, जो कि हार्ड सीट पर बैठी थी और इन्होंने 50 लाख रुपए की धनराशि अर्जित किया है। जीती हुई धनराशि से चवेली गांव, ठीक है, वहां पर एक गांव है चवेली गांव, वहां पर उन्होंने कहा है कि मां बमलेश्वरी वृद्धा आश्रय और ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई फुलबासन बाई यादव जी के द्वारा और केबीसी में जीती हुई 50 लाख रुपये धनराशि के जो है क्या कार्य करेगी उसके बारे में जानकारी। देखते हैं अगला करंट अफेयर। तो अगला करंट अफेयर है बीएसपी के स्टील से तैयार होगा रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट जो कि भिलाई दुर्ग जिले में स्थित है, इसके द्वारा जो स्पेशल विशेष करके स्टील बनाया जा रहा है उसके लिए, ठीक है, स्पेशल स्टील जिसको इसरो के रॉकेट लॉन्चर में प्रयोग किया जाएगा। रॉकेट लॉन्चर के फ्यूल टैंक निर्माण के लिए विशेष स्टील प्लेटें बनाई जा रही है और कुछ विशेष टीमों की जो निगरानी में इस स्पेशल स्टील को बनाई जा रही है। इसरो के प्रथम मानवयुक्त उपग्रह मिशन कार्यक्रम गगनयान 2022 के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। ठीक है, जो स्टील है देश को आत्मनिर्भर बनाने में बीएसपी दे रहा है योगदान, जो कि छत्तीसगढ़ और देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखते हैं अगला करंट अफेयर। तो अगला करंट अफेयर है समर्पण अभियान रायपुर पुलिस द्वारा। समर्पण अभियान की शुरुआत रायपुर पुलिस के द्वारा किया गया है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया है। हर थाने में एक अफसर की दी जाएगी जिम्मेदारी। ठीक है, हर थाने में एक अफसर को जिम्मेदारी दी जाएगी वरिष्ठ नागरिकों की समस्या के समाधान के लिए। 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग इस अभियान से जुड़ सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से छत्तीसगढ़ की इसी सभी करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।